Hello friends, I am Shivam Yadav. This is part 2 of Inheritance. Before watching part 2, please watch part 1 of Inheritance. About inheritance. First point is parent class constructor must be accessible to child class, otherwise inheritance will not be possible. Let's flip to Visual Studio to understand this point. Here is the constructor inside parent class. इस कंस्ट्रक्टर हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है क्योंकि हम चाइल्ड क्लास में इसको एक्सेस कर सकें। अगर हम इसको पब्लिक हटा दें तो ये एरर शो कर रहा है, इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी हम इनहेरिटेंस पॉसिबल है। पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, सेव करते हैं इसको और बिल्ड करते हैं। बिल्ड हो रहा है, बिल्ड सक्सेसफुल, देन रन। हमारा आउटपुट आ गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस पेरेंट क्लास मेंबर बट पेरेंट क्लास कैन नेवर एक्सेस एनी मेंबर दैट इज प्योरली डिफाइंड अंडर द चाइल्ड क्लास। हम पेरेंट क्लास के मेंबर्स को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, पर चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को पेरेंट क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, जैसा कि हम लोगों ने किया है कि ये मेंबर्स हमारे पेरेंट क्लास में जो मेंबर्स हैं वो हम चाइल्ड क्लास के थ्रू चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। Third point is we can initialize a parent class variable by using the child class instance to make it as a reference, so that the reference will be consuming the memory of child class instance. In this case also we cannot call any pure child class members by using the reference. Let's flip to Visual Studio. Declare a variable in parent class int abc initialize the value of this variable obj dot abc equal to 18. Public प्रिंट करा दें कंसोल abc obj सेव करते हैं, rebuild successful, then run. Output is constructor calling, parent method calling, child method calling, itag variable, itag warrior जो कि पेरेंट क्लास में वेरिएबल को कॉल हो गया 18, जो हमने वैल्यू पेरेंट क्लास के वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कराई थी थ्रू चाइल्ड क्लास। चौथा पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज एवरी क्लास दैट इज डिफाइंड बाय अस और प्री डिफाइंड इन द libraries of the language has a default parent class, example object class of system namespace. So the methods or members of object class equal get hash code, get type to string are accessible from anywhere.
इस पॉइंट का मतलब है कि हमारी जो भी कोई भी क्लास हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास होती है। ठीक है, उसमें 4 मेथड होते हैं, इक्वल, गेट हैश कोड, गेट टाइप, टू स्ट्रिंग, जो हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज in C sharp we don't have support any multiple inheritance through classes. What we are provided is only single inheritance through classes. सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम क्लास के थ्रू पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरीके से कर सकते हैं सी शार्प में। ऑब्जेक्ट क्लास इज़ डिफ़ॉल्ट पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्लास होती है कि वो सभी क्लासेस की डिफ़ॉल्ट पेरेंट क्लास होती है, जैसा कि फोर्थ पॉइंट में है कि ये मेथड्स जो हैं इक्वल, गेट हैश कोड, गेट टाइप, ये हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पेरेंट क्लास होती है सभी क्लासेस की। These are the important points about inheritance. Please subscribe my channel and write comments for suggestion, and press the bell icon for upcoming videos notification, and share with friends. Watch continue part 3. In part 3, need of inheritance, types of inheritance. Thank you for listening.